दाता भला करे। जो लोग अध्यात्म की गहराई में उतर जाते हैं उनको कुछ चीज़ों का आंतरिक तौर पर ज्ञान हो जाता है। कुछ उनके मन में सवाल उठते हैं। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं, उनके मन में सवाल आया कि कहते हैं कि साधक के अंतर में भी मानसरोवर होता है और बाहर भी मानसरोवर है। सच है कि आंतरिक जो मानसरोवर है और जो बाहरी मानसरोवर है, इसमें कुछ समानता है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। जो बाहरी मानसरोवर है, पहले उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वो भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत, इन सब की यात्रा से आगे निकलकर बहुत ऊंचे पर्वत पर हर तरफ से बर्फ का एक बहुत बड़ा कुंड है। इसको मानसरोवर झील कहते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर सच्चे मोती होते हैं और हंस उन मोतियों को चुगने के लिए वहाँ रहते हैं। बाहरी मानसरोवर यात्रा करने के लिए सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक मजबूती भी ज़रूरी है। इसकी यात्रा जो है वो 4 पहिया 6 पहिया वाहनों पर भी होती है। कुछ रास्ता सड़क जो है वो मोटर रोड है, कुछ आगे जाके वो कच्चा रोड भी है। पर्वत पर भी चलना पड़ता है, पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए शुरू में पहले मेडिकल जांच होती है, उसके बाद डॉक्टर टीम साथ में जाती है। गाइड में जो है ना वो विश्वास करके उनके कहा अनुसार चलना होता है। तो ऐसे ही अब हम अंतर की यात्रा को इसके साथ जोड़ते हैं। किसी समर्थ गुरु से, सिद्ध पुरुष से सिद्ध किया हुआ मंत्र लेकर उसका जप करने से अंतर में अजब अजब की अवस्था बनती है। उसके बाद नाद की अवस्था बनती है। नाद परमेश्वर के द्वार से आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा और परमात्मा का मेल कराती है, जुड़ी रहती है। इसके बाद जो ये साधक है वो समाधि में जाना शुरू हो जाता है। समाधि के मायने होते हैं समबंधी। सम के मतलब है बराबर, बंधी का मतलब बंध जाना। आत्मा और परमात्मा ये नाद के चैनल से आपस में बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग साथी कहते हैं, संगी कहते हैं, ये उसमें हो जाते हैं। उसकी जो लीनता है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो विचलित मन होता है, जो उड़ान भरता है, जिसमें संकल्प विकल्प उठते हैं, तर्क उठते हैं, कुतर्क उठते हैं, वितर्क उठते हैं, उनको शांत करके मस्ती की अवस्था में ये साधक पहुंच जाता है। अब जो बाहरी तौर पे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक अलौकिक नज़ारा होता है। ऐसे ही जब साधक आंतरिक ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है तो उसको अंतर में और एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। बड़ा अलौकिक जो है वो नज़ारा होता है। जैसे कहते हैं कि हंस उस झील पे रहते हैं और मोती चुगते हैं। ऐसे ही ये जो परमात्मा है उसको भी हंस कहा है और ये जो आत्मा है उसको भी हंस कहा है। आपने सुना होगा
कि गुरु रविदास जी जो जपते थे वो कहते थे कि हंसा सो हंग, यानी जो वो पवित्र आत्मा है परमात्मा वही मैं हूँ, क्योंकि वो एक रूप हो गए, उनका आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वो अपने आप को कहने लगे कि जो वो परमात्मा है, जैसा वो परमात्मा है वैसी शक्ति वैसी ही मेरे अंदर जो है वो मालिक की कृपा है। और कृपा उन संतों महापुरुषों में हुआ भी करती है, वो सब करने योग्य हो जाते हैं। ऐसे ही ये हमारी जो आत्मा है, जब ये सभी प्रकार के विचारों से निर्लिप्त हो जाती है, अलग हो जाती है, तो इसकी भी वो अवस्था बन जाती है, ये हंस बन जाते हैं। और हंस क्या करते हैं कि उसके सामने अगर दूध रखा जाता है तो जो हंस है वो पानी छोड़ देता है और जो दूध है वो पी लेता है। ये जो हमारी आत्मा है जब ऊंची अवस्था को पहुंच जाती है तो ये भी यही करती है कि संसार में होने वाले अच्छे बुरे कर्मों का ये खुद निर्णय करती है कि जो अच्छा है उसको अपना लिया और जो बुरा है उसको छोड़ दिया। लेकिन वो लगे रहते हैं परमात्मा की याद में, परमात्मा को पाने में और परमात्मा के साथ जुड़ने में वो लगे रहते हैं। और अंत समय में कहते हैं कि वो नाद में सवार होके तो प्रकाश पुंज में जाके लीन हो जाते हैं। ये आंतरिक मानसरोवर और बाहरी मानसरोवर का आपस में जो वर्णन किया है वो आप जो भाई साहब ने मेरे को प्रश्न किया था उनके लिए मैंने विशेष करके ये आज का ये जो प्रसंग रखा है, तो उम्मीद है वो उनकी शंका का समाधान हो जाएगा। दाता भला करे।